Hey everyone, welcome to my channel Learn with Dr. Rekha. Today we are going to deal with lesson number 4 in our British literature series Age of Revival. रिवाइवल का मतलब क्या है बेटा? रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस चीज़ को रिस्टोर करेंगे, किस चीज़ को जागृत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा एज ऑफ चौसर, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 14th सेंचुरी के अंदर मेजर डोमिनेंट जो था वो था बेटा जेफरी चौसर का। बिफोर चौसर इंग्लिश वाज नॉट गिवन द ऑनर ऑफ बीइंग अ स्टैंडर्ड नेशनल लैंग्वेज. It was Chaucer who took the East Midland dialect and reformed, reshaped and popularized it एज अ नेशनल लैंग्वेज. उनके डेथ के बाद जो है बेटा ये एज जो है ये पूरी तरह से डार्क एज में चली जाती है, या फिर कहें तो लिटरेरी बैरन एज में चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके डेथ के बाद कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट राइटर नहीं आया जो उनके कंपैरिजन में कोई भी काम लिख पाए। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश चौसेरियन और स्कॉटिश चौसेरियन के बारे में। जो उनके फॉलोअर थे वो सिर्फ उनके काम को ही कॉपी करके उससे आगे बढ़ा देते थे। चौसर के समय में हम लोगों ने देखा 100 ईयर्स वार चल रहा था, और वो वार जो है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। तो एज ऑफ रिवाइवल का डेट जो है बेटा, ये डेट वहीं से शुरू होता है जहाँ से चौसर का डेथ होता है, यानी कि 1400 से लेके 1550 तक ये एज चलता है। इस एज को हम लोग वोल्केनिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 100 ईयर्स वार चल रहा था पहले से ही, और उसके अंदर भी कई सारे सिविल वॉर्स चल रहे थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बेटा ये है वार्स ऑफ द रोजेज, जो कि हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर के बीच में चल रहा था। The revival of learning features enlightenment of the human mind after the darkness of the middle ages. इस बात को हम लोग इस तरह से समझते हैं बेटा कि इस एज को एज ऑफ रिवाइवल या एज ऑफ लर्निंग भी कहा जाता था। कुछ तो ऐसा बात होगा जहाँ पर लर्निंग स्प्राउट हुआ होगा। इस बात को एक बहुत अच्छे तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा कि जब भी किसी भी तरह की हम लोग लड़ाई को देखते हैं तो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। और इस समय जहाँ पर 100 ईयर्स वार चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, जहाँ पे फेमिन आया हुआ था, जिस वजह से आपके लोगों में जो था बेटा वो साइंस के तरफ या लिटरेचर के तरफ जो था वो झुकाव ज़्यादा हो रहा था। दे वर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर क्रिएटिविटी एंड देयर माइंड। हियर पीपल आर गेटिंग इनलाइटन एंड दे वर एजुकेटिंग देमसेल्व्स। एंड हाउ दे वर एजुकेटिंग देमसेल्व्स? तो वो क्या था बेटा? वो अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो कि है 1476 में। अब इंग्लैंड में जो था बेटा ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये विलियम कैक्सटन लेके आए थे। जोनस गुटनबर्ग जो थे वो यूरोप में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, जबकि इंग्लैंड में जो है बेटा ये विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। तो यूजीसी नेट ने आप लोगों को कई बार सवाल पूछा है कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इट वाज विलियम कैक्सटन एंड इन विच ईयर, तो ये आप लोगों को डेट भी याद कर लेना है। इट वाज 1476, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो था बेटा इन यूरोप वाज द वल्गेट बाइबल 1456, नाउ कॉल्ड गुटेनबर्ग बाइबल। अब प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद बुक सब छपने लगी, और इसकी वजह से जो है बेटा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो है ये इस्टेब्लिश्ड होना शुरू हो गया इन प्लेस ऑफ ओल्ड मोनेस्टरीज। ओल्ड मोनेस्ट्रीज जो थी बेटा, वहाँ पर जो चर्च थे, जो पादरी लोग थे, वही लोग आपको पढ़ाते थे, और वही पढ़ाते थे जो उनको पसंद आता था। ये नहीं कि जो आप लोग को पसंद आता है या क्या आप लोगों में इंटरेस्ट है, ये वो लोग बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से जो है ये विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो है ये मोनेस्टरीज जो है ये धीरे धीरे कम होने लगी, और स्कूल और यूनिवर्सिटी हम लोग देखेंगे कि इस्टेब्लिश ज़्यादा होने लगी। उसके बाद जो है ये रेनेसांस जो है ये हम लोगों को इंग्लैंड में आ गई, जिस
के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा स्पिरिचुअल फ्रीडम वाज प्रोक्लेम्ड इन द रिफॉर्मेशन। अब चलिए ये जानते हैं कि रिफॉर्मेशन क्या है। रिफॉर्मेशन जो है, जिसे हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह की रिलीजियस मूवमेंट है जिसमें कि क्रिश्चियन लोग जो है ये रोमन कैथोलिक चर्च से ही अलग होके एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है बाइबल ट्रांसलेशन, जिसमें सबसे पहले है हम लोग का विक्लिफ्स बाइबल। ये सारे बाइबल्स के नाम आप लोगों को और डेट रटे रटाए होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है विक्लिफ्स बाइबल जो कि था 1382 में। उसके बाद है हमारा गुटेनबर्ग बाइबल जो कि था 1455 में। देन आता है इरास्मस बाइबल विच वाज इन 1516। देन हम लोग की आते हैं मार्टिन लूथर्स बाइबल 1522, देन टिंडेल्स बाइबल 1526 और लास्ट में सबसे कॉवरडेल्स बाइबल विच वाज इन 1535। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस एज के फेमस राइटर्स को। फेमस राइटर में सबसे पहला जो नाम है वो है बेटा इरास्मस, जो कि एक फेमस प्रीस्ट थे और इनका प्रेज ऑफ फॉली जो है ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे इस एज के राइटर वो है बेटा थॉमस मूर। इनके यूथोपिया जो है इससे 25+ क्वेश्चन अभी तक देखने को मिलते हैं, तो इस वर्क को आपको कंप्लीट डिटेल में करके जाना है। देन हम लोग का आते हैं विलियम टिंडेल जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन लिखा था। उसके बाद हैं रिचर्ड स्टोटल जिन्होंने टोटल्स मिसेलेनिली लिखा है। देन हम लोग के आते हैं थॉमस वाइट और हेनरी हॉवार्ड जो कि इंग्लैंड में सोनेट लेके आते हैं और इन्होंने ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। और यही वो राइटर है जो उन्होंने बोथ इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट को इंग्लैंड में लेके आए थे। देन हमारे हैं रोजर आस्चम और उसके बाद आते हैं थॉमस मेलोरे जिनका जो वर्क है ली मॉर्टी डी आथर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो ज़रूर से जाके पढ़िए। और उसके बाद है हमारे चौसेरियंस जो कि इंग्लिश चौसेरियंस और स्कॉटिश चौसेरियन। जो चौसर के फॉलोअर्स थे इंग्लिश फॉलोअर्स उनको हम लोग इंग्लिश चौसेरियन कहते हैं और जो स्कॉटलैंड से थे उनको हम लोग स्कॉटिश चौसेरियन कहते हैं। तो ये दोनों ही इंग्लिश चौसेरियंस और स्कॉटिश चौसेरियंस, इन दोनों चौसेरियंस के नाम जो है ये आप लोगों को बिल्कुल रटे रटाए होने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है रिलीजियस कंट्रोवर्सीज इन इंग्लैंड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द 15th century लेड टू द प्रमोशन ऑफ। ऑप्शन देखते हैं। पहला है इंग्लिश प्रोज, दूसरा द ब्रिटिश एम्पायर, तीसरा नेवल पावर, चौथा द मिशनरी मूवमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश प्रोज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन थॉमस मूर्स यूटोपिया विच ऑफ द फॉलोइंग लीजर पास टाइम इज नॉट अ फेवरेट एमॉन्ग यूटोपियंस? इज इट म्यूजिक, इज इट पब्लिक लेक्चर्स, इज इट कॉन्वर्सेशन और इज इट डाइसिंग एंड कार्ड्स? एंड द करेक्ट आंसर इज डाइसिंग एंड कार्ड्स। उसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है इन मूर्स यूटोपिया द फिक्शनल ट्रैवलर राफेल हाइथोलोडेज सेकेंड नेम इन ग्रीक मीन्स डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस, डिस्पेंसर ऑफ ग्रेस और डिस्पेंसर ऑफ मर्सी। और इसका सही जवाब है बेटा नंबर 2 डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सर थॉमस वाइट एंड द अर्ल ऑफ सरे jointly brought out Total's Miscellany during the Renaissance. Identify the name of the Earl of Surrey from the following: Thomas Lodge, Thomas Nash, Thomas Sackville और Henry Howard. And the right answer is Henry Howard. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।